दो। है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना। से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। कि जब फिजिकल्स की बात आती है तो शरीर जो है वो मैं मानता हूँ कि ना जूते की तरह है। एटलीस्ट फौजी का माइंड सेट ऐसा ही है। जूते को आप जितना रगड़ेंगे उसमें उतनी चमक आएगी। सेम वे आप शरीर को जितना रगड़ेंगे, जितना पुश करेंगे, गारंटेड शर्तिया तौर में शरीर में उतनी चमक आएगी आएगी। अपनी कोचिंग ली, तैयारी करी उसने, वो पहले दिन ही स्क्रीन आउट होता था। बच्चा मेरे पास में आया, टाइम वॉज लेस, मेरे पास तो सिर्फ 5 दिन थे। 5 दिन में हम लोग पूरे 14 घंटे मैंने अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी पूरी करी एज ए उस्ताद, एज ए टीचर, एज ए मेंटोर। और उस बच्चे ने भी अपनी तरफ से पूरी कसर ली। उसका नाम है राघवेंद्र सिंह। एंड वो बच्चा जितना मैं आउटपुट देता था उतना ही जोर वो लगाता था। एंड इट वॉज ए गिव एंड टेक पॉलिसी। जितना जोर मैंने लगाया उतना उसने लगाया, जितना उसने लगाया मैंने कोशिश करी उससे ज़्यादा लगाऊँ। बट 5 दिन के बाद में जब वो अपने SSB के लिए गया तो उसका जिस दिन कॉल आया कि सर जय हिंद, मैं हो गया। द आंसर वाज सर यू आर द बेस्ट। मैं नो, वी आर द बेस्ट। आई डोंट बिलीव इन आई बिलीव इन वी। एंड ही क्लियर्ड हिज स्क्रीनिंग एंड वेंट थ्रू द SSB प्रोसीजर। तो रियली तो मैं उसको बताता हूँ, मैं बेटा 45%, और मुझे पता है लेते हुए कि इस बच्चे पे मेरा 3 गुना 4 गुना जोर लगेगा। बट आई लव फेसिंग चैलेंजेस। मैं पक्का उठाता हूँ और मैं उसको 80 वाले से बेहतर बना करके दिखाऊंगा। दैट इज माई कमिटमेंट। सो आई एम वर्किंग ऑन दीज छोटी छोटी मेरी अपनी सोच विचार है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज़। आपके साथ जुड़ गया है आपका दोस्त मयंक। दोस्तों, बात आज हम वीडियो में करेंगे डिफेंस की। डिफेंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सपना होता है आर्मी में जाना, नेवी में जाना, एयरफोर्स में जाना, मगर राइट डायरेक्शन स्टूडेंट्स को कहीं नहीं मिलता है। बहुत रेयर मिलता है राइट डायरेक्शन। स्टूडेंट इवन दे डोंट नो कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और राइट पाथ देने के लिए एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है, एक टीचर होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैं वीडियोस में बताता हूं। तो आज टॉपिक पे बात करूंगा मैं डिफेंस। बात आती है मुझे कुछ देश के लिए करना है। जवान ये बात करता है मुझे देश के लिए कुछ करना है, और स्टूडेंट्स भी कहते हैं मुझे नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है। मैं आज आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ही इज़ वेरी नोन रिगार्डिंग दी रिक्रूटमेंट, रिगार्डिंग दी जॉब्स ऑफ डिफेंस। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, बने रहे मेरे साथ। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर दर्शन न्यूज़ चैनल सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हाँ सर, योर नेम प्लीज सर। I am Colonel Rajiv. I am a veteran. I am retired. I have completed 21 years and 3 months of my colored service, and thereafter I have taken retirement. ओके, कर्नल राजीव है मेरे साथ। मैं अब इनसे पूछूंगा कि जो जॉब्स हैं आज के सेक्टर में, जो आप डिफेंस की बात करते हैं, जॉब्स में कितनी यू कैन से हाउ मच देयर अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग डिफेंस। सर, पहले तो आप अपनी एकेडमी का नाम बताइए सर। कौन सी एकेडमी आपने खोली हुई है? मेरी एकेडमी का नाम है कॉम्बैट फोर्सेस प्रिपरेटरी ट्रेनिंग एकेडमी, काफ्टा। Yes. Combat Forces. हाँ। In which area, sir? This is located in my native village. मेरा गांव है, पैतृक गांव, जिसका नाम है पनिहारचक। जब आप हिसार से राजगढ़ रोड पे जाते हैं तो तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक जगह है, PPMT, एक नॉन प्रोमिनेंट फीचर है, बैंग ऑन द नेशनल हाईवे। उसी कैंपस के अंदर ये अपना अकेडमी इस्टेब्लिश करी गई है। एंड अपने गाँव से मैंने शुरू करी है ताकि लोगों को गाँव से बाहर भागना ना पड़े शहर की तरफ इन चीज़ों के लिए। अगर बुनियादी ज़रूरत अगर आपको डोर स्टेप मिल रही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो ये बात 100% सही है कि 100 में से 99% जो बच्चे हैं जिनको फौज में जाने के जो इच्छुक हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो उम्मीदवार गाँव से ही जाते हैं, जो साल भर तैयारी करते हैं, बट उनको ना तो नॉलेज होता है, ना उनको सही डायरेक्शन मिलती है, और वो ढूंढते ढूंढते फिर शहर में 3-4 ऑप्शंस, जो भी उनको ऑप्शन ठीक लगता है, जहाँ उनको कोई कन्विंस कर देता है, वो वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं। राइट सर। सर, जहाँ बात आती है पनियार गांव की, जो कि बिल्कुल हिसार के साथ लगता है, आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है डिफेंस में, यू गॉट रिटायर्ड फ्रॉम कर्नल रैंक, और आपने पनिहार ही क्यों सेलेक्ट करा? देयर इज मोर सिटीज रिगार्डिंग यू कैन से एक्सपोजर इतना है, फिर भी आपने पनिहार से शुरू करा, ऐसा क्यों सर? बेसिक बुनियादी रीज़न इसका ये है कि ये मेरा पैतृक गांव है। पहली बात, हरियाणा के अंदर कुछ साल पहले मेरे फादर ने
मेरे को एक फ़ोटोग्राफ शेयर की थी और उस फोटोग्राफ में आई कुड सी दैट अपना सेंस ऑफ प्राइड एंड ऑनर है ना ऑन हिज फेस विद अ स्माइल। उनके पीछे एक अपना फीचर बना हुआ था जिसे गौरव पट बोलते हैं, बेसिकली रोल ऑफ ऑनर। ये आप हरियाणा के किसी भी गांव में जाएंगे आपको वहाँ पे मिलेगा। हमारे गांव में जो रोल ऑफ ऑनर लिखा हुआ है उसमें आफ्टर जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके बाद में जब सर्विंग और जो सेवा में हैं फौज के अंदर अधिकारी या किसी भी पद पे, तो उसमें मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है और मेरे नाम के नीचे बिल्कुल मेरे फादर का नाम है। एंड मेरे फादर ने मेरे को फोटोग्राफ ऐसे भेजी थी कि बेटा ये नाम आपका लिखा हुआ है और आपके नीचे मेरा नाम है। वो दैट वाज वेरी इमोशनल अपना हाई मोमेंट फॉर मी। एंड सिंस आई हैव गॉन माई रूट्स आर हेयर ओनली, तो आई थॉट कि मैं फौज में इतना काम करके आया हूँ। कुछ एक एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ रही हैं, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग में आई रियली मीन मतलब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग। कि टीचर डिग्री लेकर के बहुत लोग क्लेम करते हैं टीचर बन सकता है, बट अच्छा टीचर, अच्छा उस्ताद बनना हर एक की काबिलियत में नहीं है। ये सर्टिफाइड है, मैं अपने आप को इस चीज़ में बहुत मजबूत मानता हूँ। एंड आई थॉट कि सिंस इस चीज़ का तजर्बा मेरे पास में है, नाउ इट इज़ द टाइम टू पे बैक समथिंग टू द सोसाइटी। जिस जगह से मैं निकल के गया हूँ अभी उसी जगह से समथिंग शुड गो बैक टू द सोसाइटी। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा तजर्बा है, वो लोगों के काम आए। एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम माई ओन विलेज। फर्स्टली रिस्पेक्ट टू द बर्थ विलेज। यस ओके सर, जो बात मेन थी हमारी, जैसे डिस्कशन का आज टॉपिक है जॉब रिक्रूटमेंट इन डिफेंस सेक्टर, तो बता पाएंगे हमारे व्यूवर्स को किस टाइप की जॉब्स होती है? अमूमन देखा जाता है कि बच्चा एक ही सेक्टर में जाता है, आर्मी आर्मी आर्मी। ही डोंट नो और शी डोंट नो रिगार्डिंग दी अदर सेक्टर्स, like we will talk about ITBP, like we will talk about BSF, like we will talk about CDS, SSP। उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, बच्चा इतना अवेयर नहीं है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि देयर आर नंबर ऑफ चांस, देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी इन डिफेंस? ओके, सबसे पहले मैं एक वर्ड बोलना चाहूँगा। जब आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, आई सिंपली पुट इट योर अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड। इट इज़ एक्चुअली अनलिमिटेड वैकेंसीज, लेकिन जब आपको जानकारी नहीं होती सही, तो आप साल भर सिर्फ एक चीज़ की तैयारी करते हैं। दो तरह की मुख्य उसमें मैं बांटना चाहूँगा। पहला है आर्म फोर्सेज। जब आप आर्म फोर्सेज बोलते हैं, बेसिकली इसका मतलब है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, जल सेना, वायुसेना और थल सेना। दूसरा हिस्सा जो मोटा हिस्सा है वो है CAPF, जिसके अंदर BSF, बेसिकली पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी के बाद में एयरफोर्स और नेवी के सिवाय BSF, CRPF, CISF, ITBP, TA, नॉट एग्जैक्टली TA, ITBP, SSB, ऐसे तमाम ऑप्शंस बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। बट बच्चों को ज़्यादातर जो जानकारी है, रुझान है, वो एक आर्मी की तरफ है। उसके बाद में जो थोड़ा एजुकेशन, फिजिकली अपने आप को थोड़ा दिक्कत महसूस करता है और उसको लगता है मेरी पढ़ाई लिखाई थोड़ी मजबूत है इसके मुकाबले, तो देन हिज प्रेफरेंसेस आर जनरली एयरफोर्स एंड नेवी, बिकॉज वहाँ फिजिकल्स कम है एंड अपना रिटर्न ज़्यादा है। तो बच्चा अपनी सहूलियत के मुताबिक अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ गाइड करने के लिए टाइम भी लोग ऐसे ही बताते हैं। बट मेरा मानना ये है, सिंस आई सेड अपना योर अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड। जिस बच्चे के पास में जानकारी पुख्ता है, वो बिल्कुल कभी नहीं बोलेगा आपको कि सर है ना मेरे पास ऑप्शंस कम है। ऑप्शन सिर्फ तभी आप बोल सकते हो जब आपके पास में जानकारी नहीं है। एक साल के अंदर मैंने अभी तक एक भी बच्चा नहीं देखा जो मुझे कहता है सर मैं एक साथ 2 चीज़ों की तैयारी कर रहा हूँ। ये फैक्ट है। दूसरा मैंने ये भी देखा है, अगर मान लीजिए अगर आप आर्मी की अगर सिर्फ बात करें, तो मैंने अभी तक एक बच्चा वो भी नहीं देखा जो मुझे कहता है सर मैं अपने फिजिकल्स की तैयारी कर रहा हूँ और साथ साथ में दौड़ के साथ में अपना रिटर्न की भी तैयारी कर रहा हूँ। दे आर एब्सोल्युटली क्लूलेस। वो कहता है सर पहले दौड़ पाट लिया, मतलब बेसिकली पहले मैं दौड़ क्लियर करूँगा। भाई दौड़ क्लियर करने के बाद में आपको सिर्फ मुश्किल से 1.5 या 2 महीना मिलेगा तकरीबन आपको फिजिकल्स के बाद में रिटर्न की तैयारी करने के लिए। पॉइंट सिंपल सा है, अगर आप साथ में दौड़ के साथ साथ पूरे दिन में आप सुबह शाम अगर 2 टाइम भी प्रैक्टिस करते, 2 घंटे मैक्सिमम, 3 घंटा, बाकी 21 घंटे का हिसाब किताब कौन देगा? अगर आप हर रोज़ 2-2 घंटे, 1-1 घंटा भी पढ़ते हैं, तब भी आपकी तैयारी ज़्यादा मजबूत रहेगी। आप एग्ज़ाम क्लियर करके मेरिट लिस्ट में आएंगे, उसका भरोसा ज़्यादा रहेगा। बट जहाँ आपकी बेसिक तरतीब यहीं पे गलत है, तो ये कहना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि है ना कि लोगों को कि वो पूरे साल भर में कि भाई आप एक से ज़्यादा लोगों की तैयारी करिए। मेरा आइडिया ये है कि एक बच्चा साल के अंदर अगर उसकी जानकारी मजबूत है, उसको गाइडेंस ठीक मिली हुई है और वो ट्रेनिंग ठीक कर रहा है, तो वो एक ही साल के अंदर अपनी हाइट, एजुकेशन और एज, ये 3 आधार हैं मुख्य मापदंड, जिसके आधार पे तय होता है कि भाई आपकी एलिजिबिलिटी कहाँ पे है। अगर बच्चा ठीक से चेक करे, उसका जानकारी हो क्योंकि मैं इन तमाम जगह में एलिजिबल होता हूँ, तो वो एक साथ में 1 साल के अंदर 10-15 जितनी जगह खुलती हैं किसी भी प्रकार की फोर्स में, उसको अप्लाई करना चाहिए। तैयारी जब करता है तो 2 तरह की बेसिकली तैयारी है, एक फिजिकल और एक रिटर्न।
इसके सिवाय दो चीज़ें और हैं जो बाद में बच्चे के काम आती हैं इन सिलेक्शन प्रोसीजर, दैट इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन एंड उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन। ये 4 चीज़ें हैं मुख्यतः। अगर आप चारों की करते हैं, 15 चीज़ की तैयारी करते हैं सिवाय एक की मुकाबले, तो आपके फ़ायदे क्या क्या हैं? नंबर 1, आपका जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो उतने ही गुना आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका रियल टाइम एनवायरनमेंट में उसका वैलिडेशन होता रहता है। आप बीएसएफ में जाएंगे 1600 मीटर दौड़ना है, सीआरपीएफ जाएंगे 1600 मीटर, पुलिस 1600 मीटर, आर्मी अगेन 1600 मीटर। तो अगर आप एक जगह गए, मान लीजिए एक केस में आप फेल हो जाते हैं, बट एटलीस्ट आपको 200-300 लोगों के बीच में दौड़ने का मौका मिला, तो आपने वो इन्वायरमेंट देखा, थोड़ा सा एक हेल्दी पीयर प्रेशर भी आपने महसूस किया, और आपको आपकी सही चेक भी मिल जाता है कि यस मेरी अभी तैयारी इतनी है, मुझे और जोर लगाने की ज़रूरत है। कहीं पे आप फिजिकल अपना क्लियर कर लेते हैं, बट आप मेडिकल में मान लीजिए कोई पॉइंट दिया, तो एटलीस्ट एक सरकारी एजेंसी ने आपकी पूरी जांच कर दी, आपको तसल्ली हो जाएगी यस एक पॉइंट में प्रॉब्लम है जो मैनेजेबल है, जिसका इलाज हो सकता है, बाकी मैं ठीक हूँ। तीसरी जगह आपने जहाँ दोनों चीज़ें क्लियर कर दी, फिजिकल भी कर दिया आपने, मेडिकल भी क्लियर कर दिया, तो आपने उसके बाद में अपना रिटर्न में गए। कहीं हो सकता है बाकी सब क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंटेशन में कोई आपकी कमजोरी पाई गई, तो अगर आप लीगल तरीके से ठीक करा सकते हैं जब आपको पता लगे। हर जगह आपका एक वैलिडेशन हो रहा है, आपको रियलिटी चेक मिल रहा है, आपकी कुछ ना कुछ सरकारी एजेंसी से जांच हो रही है, प्लस आप उस कंपटीशन माहौल के आदी होते जा रहे हैं, तो आपकी तैयारी डेफिनेटली मजबूत हो रही है और एक टेस्ट के तौर पे आप लेते जाइए। आप सिलेक्शन डेफिनेटली आपका होगा अगर आपकी तैयारी करने की तरीका ठीक है। जी कर्नल राजीव, जहाँ बात आती है सिलेक्शन की, जैसे आपने बताया एकेडमी है, कॉम्पैक्ट एकेडमी जैसे आप चला रहे हैं सर, कॉम्पैक्ट फोर्सेस, तो अभी तक आपने कितने स्टूडेंट्स ट्रेन करे हैं और कहाँ कहाँ लगे हैं सर? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, इट हैज़ बिन ऑलमोस्ट 20 डेज, और मैं कहूँगा 3 हफ्ते हो गए हैं मुझे। 3 हफ्ते के अंदर मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मैं मानता हूँ, जो मुझे सेटिस्फैक्शन देती है, एक बच्चा है जिसका नाम है मनोज गोदारा, एंड वो बच्चा आया है बोदवाली गांव से, आया था मेरे पास में। उसको किसी ने रेफरेंस दिया, वो मेरे पास में आया। उसने मुझे बताया कि सर मुझे ट्रेमर्स बहुत ज़्यादा है। वो 3 साल से आया है। इफ़ यू लुक एट दैट बच्चा, आप उसके चेहरे पे, सीरत पे, नीयत पे दिखाई देगा कि बच्चा बहुत अच्छा है, काबिलियत बच्चे में बहुत अच्छी है, फिजिकली वेरी वेरी गुड, एंड एनसीसी का सी स्टूडेंट है। तो 200 में 200 नंबर लाने के बाद में भी फॉर लास्ट 2 ईयर्स वो नहीं हो पा रहा था। उसको एंग्जाइटी थी, जो भी बोल लीजिए, बट वट एवर। सो ही केम टू मी। बहुत अच्छा लगा उस बच्चे के साथ में काम करके। हम लोगों ने मिल करके एक टीम के तौर पे 1 हफ्ते काम किया। बट जब उसका कॉल आया मुझे 6 दिन रैली में जाने के बाद में, सर मैंने क्लियर कर दिया, एंड आई वाज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, एंड मैं बिल्कुल क्लियर कर गया हूँ सर इस बार, मुझे कोई घबराहट नहीं हुई। वो मेरे लिए बहुत मतलब सेटिस्फैक्शन था, बहुत अच्छा लगा। आई एम वेटिंग फॉर हिम, अभी और शायद मिलेगा मुझसे 1-2 दिन में आगे जी। और दूसरा एक अचीवमेंट और रहा है। एक बच्चा है जो 3 साल से अपना ट्राई कर रहा था फॉर बिकमिंग एन ऑफिसर इन आर्मी। उसने दिल्ली, गुड़गांव, कहीं कहीं अपनी कोचिंग ली, तैयारी करी उसने, एंड वो पहले दिन ही स्क्रीन आउट हो जाता था। वो बच्चा मेरे पास में आया, टाइम वॉज लेस, मेरे पास में सिर्फ 5 दिन थे। 5 दिन में हम लोगों ने 14 घंटे काम किया। आई नॉट से मैंने पूरा किया, मैंने अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी पूरी करी एज ए उस्ताद, एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, और उस बच्चे ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका नाम है राघवेंद्र सिंह शर्मा, एंड वो बच्चा जितना मैं आउटपुट देता था उतना ही जोर वो लगाता था, एंड इट वॉज ए गिव एंड टेक पॉलिसी। जितना जोर मैंने लगाया उतना उसने लगाया, जितना उसने लगाया मैंने कोशिश की उससे ज़्यादा लगाऊं। बट 5 दिन के बाद में जब वो अपने SSB के लिए गया, तो उसका जिस दिन कॉल आया कि सर जय हिंद, मैं हो गया, द आंसर वॉज सर यू आर द बेस्ट। मैं नो, वी आर द बेस्ट, आई डोंट बिलीव इन आई बिलीव इन वी। एंड ही क्लियर्ड हिज स्क्रीनिंग एंड went through the SSB procedure, so really very happy. So you are fully confident regarding this? डिपेंडेंसी मॉडल इतना ज़्यादा है कि लोग ये देखते हैं, पहले कहीं पे जाते हैं कि अच्छा अकेडमी कब से चल रही है, कितने सिलेक्शंस हो रखे हैं, बाहर पोस्टर्स लगे उन पे ध्यान जाता है, कुछ कैचे स्लोगन्स होते हैं कि अच्छा ये है, कुछ आपस में लोग रेफरेंसेस देते हैं, वो उस भरोसे में ज़्यादा जाते हैं कि भाई ये पक्का निकाल देंगे हमारे को। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि कोई एकेडमी, किसी तरह की, हिंदुस्तान में कोई भी एकेडमी है, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। सिर्फ एक आदमी है जिसके अंदर गारंटी है कि वो आपको सिलेक्शन करा सकता है इंडियन आर्म फोर्सेस में, कहीं पे भी, वो इंडिविजुअल खुद होता है कैंडिडेट। बट हाँ, अच्छा उस्ताद होकर के आप उसमें वो काबिलियत पैदा कर सकते हो, आप सही रास्ता दिखा सकते हो, ट्रेनिंग अच्छी दे सकते हो। बट ये कहना कि सिलेक्शन मैंने करा दिया, आई डोंट बिलीव इन दैट पॉलिसी। किसी चीज़ को तराशा जा सकता है, बट बच्चों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो दूसरे के भरोसे ज़्यादा है कि वो हमें सिलेक्शन करा देंगे। शरीर आपका है, दौड़ आपने लगानी है। मैं बच्चों को ये बताता हूँ, मैं फिजिकल एग्जाम्स है, मैं आपको सिखा सकता हूँ। ट्रेनिंग इज़ ए वेरी साइंटिफिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, वो हर एक की बस की बात नहीं है। ट्रेनिंग अच्छी दी जा सकती है, सिखाया जा सकता है, लेकिन ग्राउंड पे आपने जाना है। इसी तरह रिटर्न क्या है, आप 1.5 महीने तैयारी करोगे। मैं कह रहा हूँ मेरे पास में जो भी कैंडिडेट है वो 17.25 साल का है,
अगली जब वो मैदान में उतरेगा तब तक वो एलिजिबल होगा। जब उस दिन वो दौड़ के लिए मैदान में उतरेगा उस समय तक वो 3 से 4 बार मैं इंश्योर करूंगा कि उसका रिटन पार्ट भी खत्म हो। जब आपको पता है मैंने रिटन की तैयारी ऑलरेडी इतनी मजबूत कर ली है तो अंदर से एक मोटिवेशन भी आता है आपको कि ये मेरे फिजिकल में भी जोर लगाना पड़ेगा। एंड लास्ट थिंग आई ऑलवेज टेल गाइज, मैं बच्चों को ये बताता हूँ कैंडिडेट्स को, मैं आपको अच्छी ट्रेनिंग दे सकता हूँ, आई कैन मोटिवेट यू। कोई काम ऐसा आपको नहीं बोलूँगा जो मैं खुद काबिलियत नहीं रखना करने के लिए। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड ग्लैड टू से कि आज की तारीख में कोई कैंडिडेट मेरा ऐसा नहीं है जो मुझे चैलेंज कर सके किसी भी चीज़ में। आई वॉक माई टॉक एंड मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि मेरी 2 चीज़ें हैं दिमाग में। जिस समय आप मेरे गेट से ट्रेनिंग लेके बाहर जाओगे, आई एम नॉट गोइंग टू कम विद यू वहाँ पे मोटिवेट करने के लिए, बट एक बार आप गेट से जाने के बाद में दाएं बाएं आप जहाँ मुड़ोगे फॉर योर टारगेट, ओनली माई ट्रेनिंग इज गोइंग टू गो अलॉन्ग विद यू। मेरी ट्रेनिंग आपके साथ जाएगी। एंड सेकेंड थिंग, एम ये है कि जब मैं 11 महीने के बाद पीछे मुड़ के अपने बैरक में अकेडमी में देखूँ, आई डोंट वॉन्ट टू सी एनीवन हियर। मैं खाली देखना चाहता हूँ, खाली सिर्फ एक रीज़न की वजह से कि जितने बच्चे मेरे पास आए थे वो जो मन में सोच के आया था वो अपना टारगेट हासिल करके गेट से बाहर गया। एंड दैट्स हाउ आई वांट माय बैरक एम्प्टी। मुझे खाली चाहिए, हर आदमी मुझे सिलेक्टेड चाहिए, दैट्स माय एम। ट्रेनिंग इज़ ए वेरी साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोसेस। कोई बोलता है 100 मीटर दौड़ेंगे, आज हम 400 मीटर दौड़ेंगे, 500 मीटर दौड़ेंगे। क्यों दौड़ेंगे भाई? आपको सरकार ने 1600 मीटर का टारगेट दिया है, उससे नीचे आपने सोचना भी नहीं है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा ट्रेनिंग में किसी की मौत हुई है, फौज में कहीं पे भी, कभी भी नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। पहली बात, ट्रेनिंग बड़ा साइंटिफिक मेथड है। आपकी अप्रोच बिल्कुल सही प्रैक्टिकल होनी चाहिए ट्रेनिंग को लेकर। दूसरी चीज़, ट्रेनिंग में कभी कोई इसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इंग्लिश के अंदर कहावत है एक बड़ी सिंपल सी, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर एंड कॉम्पिटिशन। आप अभी जोर लगाएंगे, आपका काम कॉम्पिटिशन में उतना ही आसान हो जाएगा। एंड तीसरी एंड आखिरी जो चीज़ है जब मैं ट्रेनिंग के लिए मैं बच्चों को बोलता हूँ, दैट इज़ कि जब फिजिकल्स की बात आती है तो शरीर जो है वो मैं मानता हूँ कि ना जूते की तरह है। एटलीस्ट फौजी का माइंड सेट ऐसा ही है। जूते को आप जितना रगड़ेंगे उसमें उतनी चमक आएगी। सेम वे आप शरीर को जितना रगड़ेंगे, जितना पुश करेंगे, गारंटेड शर्तिया तौर में शरीर में उतनी चमक आएगी आपको। एंड योर कॉन्फिडेंस विल ऑल्सो ग्रो। जी हाँ जी। ये थे मेरे साथ कर्नल राजीव। इतना एक्सपीरियंस है, बात एक ही आती है दोस्तों, शरीर और जूते को जितना घिसाओगे उतना चमक आएगी। अगर शरीर जूते की तरह घिसाओगे ना, जितना जूता घिसता है, मैं माफ़ी चाहूँगा मैं गलत बोला, जूते को जितना घिसाओगे, हाँ शरीर को जितना घिसाओगे उतनी चमक आएगी। और रियलिटी है, इट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ। जितना वर्कआउट करोगे उतना निखर के आओगे। मैं जाते जाते लास्ट में एक मैसेज लूँगा सर से। सर क्या मैसेज देंगे आप? जितना रगड़ा उतना तगड़ा। सी इट इज़ रिटन ऑन माई अपना बोर्ड ऑल्सो, वन लाइफ वन चांस। कंप्लेन सिर्फ हमेशा वो आदमी करता है जो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाता। लोग दौड़ से बाहर आते हैं स्टेडियम से, जैसे कि सर टाइम पूरा नहीं मिला, सर वो वहाँ पे पार्शियलिटी होगी, सर वहाँ सिस्टम ठीक नहीं था। आप मेरे को एक आदमी ला के दिखाइए जिसने कामयाबी हासिल करी अपने दम पे और वो बोलता टाइम कम मिला। जो आदमी सेलेक्ट हुआ और जो रिजेक्ट हुआ, सीटी एक टाइम पे बजी थी। वो बच्चा मेहनती था, अपने दम पे आ गया है। दूसरा कमज़ोर था, वो नहीं आया। दैट्स व्हाई ही कैन ओनली कंप्लेन। वो सिर्फ शिकायत करेगा। एंड दूसरे देते हैं, आपका मन बैठता है, देन ओनली यू शुड गो फॉर ट्रेनिंग इन दैट एरिया। ठीक है, दूसरों के भरोसे नहीं जाना चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये मेरे साथ थे कर्नल राजीव, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। दोस्तों मैं यही कहूँगा, अगर आप अपने आप को जितना रगड़ा दोगे ना उतना आगे बढ़ोगे। मैं यही कहूँगा, इस मोटिवेट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दोस्त मयंक, जय हिंद।